आज की वाणी भक्ति की 329। तह में मैं, तह मैं, सतह तू। तह मैं, सतह तू। हर पदार्थ या हर एक चीज जो सजीव है उसमें एक तह है और एक सतह है। एक उसका ऊपर का सरफेस है सतह, और एक उसकी भीतर की तह है। जो भी चीज सजीव है, जिसमें भी चेतनता है, उसमें तह है और सतह है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में? तह मैं की तह में, गहराई में, उसके तह में तो मैं ईश्वर है, सत्य है, मैं है, उसका अस्तित्व है, उसका स्वरूप है। और सतह में वो है, तू है, जो दिख रहा है वो तू सतह में। लेकिन वो तू नहीं, क्योंकि तेरे तह में मैं है, तेरे तह में ईश्वर। अब गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम सिर्फ सतह में नहीं जियो, अपने तह में जाओ, अपने भीतर जाओ, अपनी गहराई में जाओ, तो मैं को पाओगे, अपने आप को पाओगे, अपने अस्तित्व को पाओगे। वास्तव में हम कौन हैं, हम उसको पाएंगे। इसलिए ये मैं या तह में जाना बहुत जरूरी है। जब तक हम तह में नहीं जाते हैं, तब तक हम समझ नहीं सकते इस संसार को, इस संसार के रहस्य को, और अपने आप को, और हमारे भीतर के इस रहस्य को कि हम कौन हैं। हम खाली सतह में रहते हैं। सतह में तो खाली हमारा ये ऊपरी या भारी जो हमारा पहचान है वो है, लेकिन तह में तो ईश्वर है। अब जैसे कहा जाता है कि संसार में 3 चीजें, ये कई बार सुनते हैं, दुर्लभ है, मुश्किल है। ये नहीं कि नहीं मिल सकते, लेकिन दुर्लभ है। और वो है एक मानव बनना, मनुष्य बनना। मनुष्य का तन तो हम पा लेते हैं, लेकिन उसमें मानवता, ये दुर्लभ है, हर एक के अंदर नहीं होती है। मनुष्य बन जाते हैं, लेकिन एक का तन ले लेते हैं, लेकिन एक मानव बनना ये बहुत दुर्लभ है, कठिन है। और एक है मुमुक्षु बनना। मुमुक्षु कौन? जो मोक्ष का पिपासु है, कि ये मनुष्य तन मिला है तो वो इससे, इस तन से वो स्वतंत्र होना चाहता है, बंधनों से स्वतंत्र होना चाहता है, वो मोक्ष चाहता है, वो मुमुक्षु। और तीसरा दुर्लभ है एक सच्चा संत को पाना। ये तीनों इसलिए कनेक्टेड है कि पहले तो हम मानव बने, दानव नहीं, पशु नहीं, मानव बने, जो सिर्फ सोना और खाना और जीना
के जो भाव में रहते हैं वैसा नहीं, लेकिन अपने आप के भीतर का ये रहस्य को जानकर मानव बने। मानव बनेंगे तो हमारे भीतर में वो मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होगी, क्योंकि सिर्फ एक मानव है जो अपने विचारों पर वो उसका कंट्रोल है, एक मानव ही है। तो पहले तो वो मानव बने, फिर वो मुमुक्षु बने, और उसके लिए, वो बनने के लिए कि जीते जी वो मुक्त होके जिए, शांति में जिए, उसके लिए एक संत का मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो उस स्थिति में जीते हैं। तो वो, हम जब उनसे मिलते हैं तो हम भी उस स्थिति में आ सकते हैं, नहीं तो संसार में रहकर हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते कि हम रहते हुए भी, जीते जी भी हम शांत हो पाए, बेचैन नहीं हो, और हम मुक्त होके हम विचरण करें। तो इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तह में, कि जो अपने तह में जाता है वहीं पर वो उस ईश्वर को पाता है, उस संत को पाता है। क्योंकि ऐसे तो संत देखने में अन्य मनुष्य के जैसे ही है, लेकिन जब तक वो तह में नहीं जाएगा, अपने भाव के आंखों से वो नहीं देखेगा, तब तक वो उस संत को नहीं देख पाएगा। और संत को देखना, ईश्वर को देखना। तो तह मैं और सतह तू, यही कहना चाह रहे होते कि तह में तो ईश्वर है, और सतह में सिर्फ तेरा ये जो पसारा है वो तो सिर्फ सतह में है। उसमें क्या सार है? तह में तो ईश्वर है, उसको जानो तो जीने का आनंद आएगा। अगली वाणी 330। तह में तू है, मही पर मैं है। कि प्रीवियस वाणी में गुरुदेव कह चुके हैं कि तह में मैं मतलब ईश्वर, मतलब उसका स्वरूप वही है। तह में, हर एक मनुष्य के तह में वो मैं है, वो ईश्वर है। और अब कह रहे हैं तह में तू है, ईश्वर। उसके हर, जितनी हम गहराई में जाते हैं उतना ही हम ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। मही पर मैं है, और जो भूमि है, जो ऊपर का जो भाग है, सरफेस, उसमें तो मैं है, मतलब अपना ये झूठा अहंकार है, जिसको हम भ्रमित होके अब समझते हैं कि हम तो वही हैं, लेकिन वो तो भ्रम है, वो तो सिर्फ अहंकार है, वो हमारा सच्चा मैं नहीं। हम सच्चे वो नहीं, सच्चे हम तो वो हैं जो हमारे तह में ईश्वर है, आत्मा परमात्मा है। हम चाहे ईश्वर कहें, चाहे आत्मा कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे संत कहें, गुरु कहें, सब एक ही है। वो है हमारे तह में, तू है। और इस मही पर, इस भूमि पर, ऊपर, ऊपरी जो ये पड़त है, इसमें तो सिर्फ मैं, अहंकार है, जिससे वो ग्रसित है। इसीलिए वो अपने भीतर के इस
तू को, इस ईश्वर को नहीं देख पाता, और तभी वो संसार में बेचैन है। इस अहंकार के चलते वो बेचैन है। वो चीज दिखाना चाह रहा है संसार को जो वो है नहीं। जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हर घट में राम है, ईश्वर है, वो चेतनता है, वो सजीव है, हर घट, हर मनुष्य। लेकिन बलिहारी उस घट की जिस घट से राम प्रकट होते हैं, कि उस जिस घट से वो राम, राम कौन? जहां आराम है, जहां सुकून है, जो शांताकारम है, वो जहां से, जिसके घट से प्रकट होता है, जिसके तन से, जिसके शरीर से, जिसके भावों में वो प्रकट होता है, वही बलिहारी है। वही मनुष्य ये तन पाकर अपने जीवन को सार्थक बना रहा है। नहीं तो तन तो सभी पा लेते हैं, लेकिन वो सतह में ही जीते हैं, इस मही पर ही जीते हैं, ये ऊपरी भाव में ही जीते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये अहंकार में ही जीते हैं और अपने तह में नहीं जाते। विडंबना की ये बात है कि जब हम कोई पाठशाला में, स्कूल में जब हम जाते हैं, तो पहले हमको सबक सिखाया जाता है, जो लेसन है वो सिखाया जाता है, और लास्ट में परीक्षा देते हैं। बच्चे परीक्षा अंत में देते हैं, पहले सबक सिखाया जाता है, फिर परीक्षा देते हैं। लेकिन इस जिंदगी के पाठशाला, ये जीवन के पाठशाला, ये और क्या है? ये पाठशाला ही तो है, ये जीवन, जिंदगी, जहां हर क्षण हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ये पाठशाला ही है। इस जिंदगी के पाठशाला में पहले परीक्षा होती है और फिर हम सबक सीखते हैं। उल्टा होता है। यही विडंबना की बात है। लेकिन जब हमको कोई गुरु मिल जाता है, तो हम पहले ही हमको वो ऐसे सक्षम बना देते हैं कि हमको सब पाठ वो पहले ही पढ़ा देते हैं कि न तो तू करता है, और न तेरे को इस बोझ से बोझिल होना है, और अहंकारी बनकर सख्त होना है, क्योंकि उसमें तुम टूट जाओगे। बोझ से बोझिल होगे तो तुम गिर जाओगे। ये जो सबक है, ये हमको हम संत सिखाते हैं। तो फिर हमको एक परीक्षा देने की दरकार नहीं पड़ती है, जहां पर हम अहंकार में या कर्तापन में हम कार्य करते हैं और फिर हम दुख पाते हैं, फिर हम सबक सीखते हैं। तो तह में तू है, मही पर मैं है, अहंकार का रूप है ये मही पर। लेकिन वास्तव में हम वो नहीं, हमारे तह में तो मैं है, ईश्वर है, तू है। अगर ये हम जान जाएंगे, तो फिर हमको कोई चीज हमको दुख या दर्द नहीं दे सकती। हम खिलते जाएंगे, महकते जाएंगे इस संसार। अगली वाणी 331। मीरा के नैनन
वान पड़ी, इधर वाणी को वान पड़ी। देखा जाए किसका वान किस पर चलता। मीरा एक भक्त, एक भक्त की बात है, और एक जो अभी तक सिर्फ भक्ति की बातें कर रहा है और उस राह पर अभी तक अडिग होकर दृढ़ता से नहीं चला। भक्ति की वाणी है कि मीरा के नैनन आन पड़ी, कि मीरा जैसा जो भक्त है उसको तो आदत पड़ गई है उसकी आंखों को, क्या चीज की, कि वो कृष्ण को देखते रहे, अपने इष्ट को देखते रहे, बस उसी के दर्शन करते रहे, कुछ कहने की बात ही नहीं, सिर्फ ईश्वर के साथ रमते रहे। ऐसे उसकी आदत हो गई है। ऐसे वान आदत या वान एक ऐसा तीर उसके हृदय में लग गई है जिससे उसके नैनन को, उसकी आंखों को सिर्फ और सिर्फ उसको अपना इष्ट ही दिखता है, कृष्ण ही दिखते हैं। और इधर वाणी को वान पड़ी, और एक है जो सिर्फ अपनी वाणी से उसको आदत पड़ गई है सिर्फ ईश्वर की बातें करने की। उसमें वो गहराई नहीं जो एक भक्त में। वो बीज, जैसे कहा गया है कि बीज सत्य का होता है, सत्य है ये बीज। क्यों? क्योंकि इसमें विकास है। एक बीज में झूठा नहीं, उसमें विकास है, वो आगे बढ़ता है, गति है, और वही सत्य है। तो बीज तो सत्य है, और उस बीज से जो निकलता वृक्ष है वो एक सतगुरु होते हैं। कहने का मतलब कि सतगुरु का जो नींव होता है, एक सतगुरु का, वो है सत्य। सत्य से ही वो सतगुरु उत्पन्न होते हैं। उस बीज से ऐसा सतगुरु, ऐसा भक्त, जैसे इस वाणी में मीरा की बात की गई है कि उनको तो सिर्फ अपने इष्ट से या ईश्वर से देखने की, मिलने की, जैसे मीरा को नैनन को बांध पड़ी, दर्शन करने की ही एक अभिलाषा रहती है। और औरों को वाणी की, वो सिर्फ बातों से ईश्वर को जानना चाहते हैं। अब कहते हैं गुरुदेव, देखा जाए किसका वान किस पर चलता है, कि वो भक्त को संसार में लोग नीचा उतारना चाहते हैं, उसको कह कह कर, जैसे मीरा को भी बहुत कठिनाई आई, कभी विष का प्याला, कभी कुछ। अधिकतर देखा जाता है कि जो भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, जिनके भीतर का जो बीज है वो है सत्य, उनको दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं करती, इसीलिए उनको बहुत सामना करना पड़ता है ऐसे ऐसे परिस्थितियों का, जिससे उनका पतन हो। लेकिन वो अडिग रहते हैं, वो कभी नहीं होते, गिरते नहीं। बोलते हैं ना, देखा जाए किसका मान, क्या उनकी बात, उनकी आदत रहती है या इस इन संसार वालों की। तो देखा जाता है कि उनकी वाण में, उनकी बातों में, एक भक्त में जो शक्ति है, इससे जो उनको, ऐसे जो अन्य लोग हैं वो भी धीरे धीरे
इसी बात में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, ऐसी गति में आ जाते हैं जो एक भक्त की गति होती है। तो किसका वाण किस पे लगा? संसार वालों का एक भक्त के ऊपर नहीं, बल्कि एक भक्त का संसार वालों पर, या सिर्फ बातें करते हैं उन पर वो वाण। तो देखा जाए किसका वाण किस पर चलता है, आखिर में वो भक्तों का ही वाण एक तीर भी होता है। उन्हीं का जो वाण है वो अन्य लोगों के हृदय को छेद देता है और वो लोग भी भक्ति में रमने लग जाते हैं और भक्त की ओर मुड़ जाते हैं। तो किसका वाण लगता है? क्योंकि भक्ति में, ईश्वर के दर्शन में बहुत शक्ति है। हम लोग भक्तों को अगर हम समझे कि वो कमजोर है, बिल्कुल नहीं है। वो तो उल्टा बहुत प्रतिष्ठित है, कमजोर नहीं। तो मीरा के नैनन वान पड़ी, इधर वाणी को वान पड़ी। दो तरह के, एक है मीरा जैसे भक्त और दूसरे जहां पर वाणी का वान पड़ता है, उनको आदत पड़ गई है सिर्फ बातों की। देखा जाए किसका वाण किस पर चलता है, ये तो हमारा अनुभव भी है, हम देख भी रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो, वो तो सब पे लगती है। उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि वो जो बात करते हैं, उनकी जो वाणी है वो ईश्वर की ही है। फर्क तो हम करते हैं। देखिए, हर एक के अंदर, चाहे वो हीरा हो चाहे वो चाकोर, दोनों की एक ही क्वालिटी है, एक ही गुण है, सुना हुआ है, दोनों में एक ही गुण है। लेकिन संसार वाले एक को तो इतना अमूल्य, मूल्यवान, वैल्यूएबल बना रखे हैं हीरे को, और वो जो चाकोल है उसकी तो अलग ही तरीके से उसका व्यवहार करते हैं। तो ये फर्क कौन लाया? दोनों में वही क्वालिटी है, वही गुण है, यही आगे जाके हीरा बनेगा। लेकिन लोगों ने ये फर्क लाया कि एक को हीरे जैसे मूल्यवान समझते हैं और एक को अलग तरीके से, उसका कोई मूल्य नहीं। तो ये तो अन्य लोगों की सोच है। ऐसे ही मीरा वो हीरे जैसी है, जो वो चाकोल को आज नहीं तो कल हीरा ही बना देती है। वो संत ऐसे होते हैं, हीरे जैसे। तो और भी अन्य लोग में भी वही गुण है, बस समझने की बात है, व्यवहार करने की बात है। अधिकतर लोग गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वो समझ जाते हैं कि सब में वही चीज है, सब में वही गुण है, जब वो संत का की चमक वो पाता है, तो वो भी संत के जैसे ही एक हीरा बन जाता है। अगली वाणी 332। धन चाहने वाला साधन खोजता है, धन बिना चैन नहीं, साधन बिना धन नहीं,
धन नहीं तो कुछ नहीं। इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? साधन और धन। धन क्या है? धन वो वैल्यूएबल चीज है, अनमोल चीज है, जिसके लिए सारा संसार, सारी दुनिया उसको चाहती है, धन को। ये भक्ति की वाणी है। तो इस यहां पर धन, कौन से धन की बात की गई है? जो हमारे भीतर है। धन बाहर भी है, धन भीतर भी। धन हर एक में है। भूमि में भी अंदर धन है, हर एक जगह जो सत्य है वहां धन है। धन तो सब है, जो भी दिखता है उसमें धन है। बस वो धन को पाना है, क्योंकि वो धन भीतरी बात है, भीतर में है, तह में है, सतह में नहीं। इसलिए वो धन को जल्दी से जाना नहीं जा सकता। गुरुदेव क्या कहते हैं? धन चाहने वाले साधन खोजता है। जो धन चाहता है वो साधन भी खोजेगा, कैसे हम पाए उस धन को। वो धन जो भीतर में है, जिससे वो वास्तव में धनी है, उस धन को वो चाहता है। तो कैसे पाए उस धन को? बोले साधन खोजता है कि कैसे हम उस धन को पाए। उसके लिए वो साधन खोजता है कि किससे हम पाए उस धन को। सत्संग करें, मंदिर में जाएं, क्या करें, पूजा करें, फूल चढ़ाएं। वो साधन खोजता है उस धन को पाने के लिए। धन चाहने वाला साधन खोजता है। धन बिना चैन नहीं। तो जब तक ये धन नहीं है तब तक चैन नहीं है। चाहे बाहर में हमारे पास कितना ही धन क्यों ना हो, लेकिन भक्ति के इस सर्ग में जो धन की बात की गई है वो धन है हमारे भीतर। तो इस धन के बिना चैन नहीं। क्या धन है ये? अगर हम सोचें तो ये ऐसा धन है, संतोष धन है, जिस धन को पाने के बाद वो मनुष्य या वो भक्त कभी भी फिर गरीब नहीं होता, कभी भी अभाव में नहीं आता। तो धन बिना चैन नहीं, साधन बिना धन नहीं। तो ये साधन भी जरूरी है। अगर ये साधन नहीं होता, नहीं वो साधन में नहीं जुड़ता, तो वो धन को कैसे पाएगा? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये साधन में ही वो सिर्फ साधन से ही जुड़ जाता है, और वो धन से, वो साध्य से, वो ईश्वर से वो फिर भी दूर बना रहता है। लेकिन इसमें गुरुदेव कह रहे हैं साधन बिना धन नहीं। कि ये साधन, ये व्याकुलता कि मुझे पाना है, वो धन हम चाहते हैं, ये व्याकुलता नहीं होगी तब तक हम वो धन को नहीं पाएंगे। और ये व्याकुलता होगी तो हम कोई ना कोई साधन को खोजेंगे जिससे हम उस धन को पा सके। सत्संग को खोजेंगे। धन नहीं तो कुछ नहीं। बिना उस धन के हम कुछ नहीं। तब तो हम सिर्फ सतह में जो हम जीते हैं वो तो एक ऊपरी खाल है, जो आज है कल नहीं, कुछ नहीं फिर। लेकिन अगर हम साधन के द्वारा उस धन को पाते हैं तो हम हमेशा के लिए शाश्वत
ईश्वर में, जो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में वो भक्त पहुंच जाता है। तो ये धन बहुत आवश्यकता है। जैसे कहा गया है कि श्रेष्ठता जो है वो जन्म से नहीं होता, गुणों से होता है। हम जन्म से श्रेष्ठ हों ये जरूरी नहीं, लेकिन गुणों से हम श्रेष्ठ हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, घी, ये सब एक ही कुल से जन्मे हैं, दूध से ही। लेकिन सबके भाव, सबका मोल अलग अलग है, गुणों के हिसाब से। जितना उसमें सार होगा उतना उसका मूल्य बढ़ेगा। ऐसे ही कि जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन जब उसमें ईश्वर से मेल कर करके या संत से जब उसके अंदर वो गुण आने लग जाते हैं, तब वो कहीं श्रेष्ठ होता है। फिर आगे भी है, गुणों से भी अलग, गुणातीत, सगुण, निर्गुण, बहुत स्टेजेस है। लेकिन सबसे पहले उसको गुणों से ही उसकी श्रेष्ठता है, ना कि जन्म से। तो क्या कह रहे हैं इसमें, ये जो गुण है ये ही धन है। जिसके बिना चैन नहीं, वो श्रेष्ठ नहीं, वो दुख पाता। जब तक कि ये धन को, और ये धन पाने के लिए वो साधन खोजता है। लेकिन जैसे वो साधन में खाली साधन को ही वो धन मानने लग जाए, तो फिर वो उसका भ्रम है। क्योंकि साधन में साध्य नहीं, साधन में वो शांति नहीं। साधन तो सिर्फ एक जरिया है साध्य तक पहुंचने के लिए। जैसे एक ब्रिज होता है कि इस पार से उस पार जाने के लिए, सिर्फ गुजरने के लिए। उसमें हम घर या मकान नहीं बना सकते, वो तो सिर्फ गुजरने के लिए होता है। ऐसे ही ये साधन है। लेकिन अगर वो साधन नहीं होगा तो हम कैसे उस पार जाएंगे, और वो धन को हम कैसे पाएंगे जिसके बिना चैन नहीं। ये भीतरी धन